कंट्रोवर्सी, फेक कंट्रोवर्सी, पूरा परिवार एक है। देखो ब्लॉगर जी कह रही है कि हमारा बेटा है, हमारा ही रहेगा, आधार कार्ड, कौन सा सर्टिफिकेट सब पे उन्हीं का नाम रहेगा। सबको पता है ब्लॉगर जी, लेकिन ये जो बड़े भैया हैं, ये घर की इकलौती बहू ऐसा थंबनेल, ऐसा टाइटल क्यों लगा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस, जो छोटे भैया गए हैं, छोटे भैया का घर किस किस ने देखा बताओ। जो ये एक सस्पेंस बना हुआ था कि कहीं ये उसी घर में ऊपर वाले फ्लोर पे तो नहीं है, वो सस्पेंस हो चुका है क्लियर। किस किस ने देखा छोटे भैया का घर बताओ। अगर नहीं देखा है तो आज वीडियो में बताएंगे कि कहाँ दिख रहा है छोटे भैया का घर और आप लोग कहाँ देख सकते हैं। देखो भाई, माताजी, पिताजी, भैया, भाभी सब लोग निकल चुके हैं घर से। और ये जो परिवार है ना, मतलब एकदम रील्स ऐसे आ रहे हैं, मम्मी डैडी, देख के अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा देख के लग ही नहीं रहा है कि थोड़े टाइम पहले इस घर में जो इस घर के छोटे बेटे हैं उनके साथ में क्या रिश्ते दिखे हैं, या फिर क्या अनबन, मतभेद, मनमुटाव, ये सब क्या दिखे हैं। और देखो, बॉडी शेमिंग तो किसी की नहीं करनी चाहिए। खुद को अगर कोई माताजी बोले तो उससे बड़ी तकलीफ है व्लॉगर जी को, लेकिन खुद व्लॉगर जी या उनके बड़े बेटे मिलके कैसे कैसे मतलब शब्द बोल रहे हैं दूसरी औरतों के लिए, जो फीमेल्स हैं, जो अपना ओपिनियन, जो अपना रिएक्शन रख रही हैं उनके लिए, ये क्या सही है? क्या बताओ, ये कहाँ से सही लग रहा है? तो खैर, इन्हीं सब पे डिटेल में बात करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में सब कुछ पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस देखो, यूट्यूब पे अभी इस फैमिली की ना कंट्रोवर्सी चल रही है, मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है, फेक कंट्रोवर्सी चल रही है। परिवार एक है या फिर अब घर में इकलौती बहू है। मतलब वैसे तो देखो, समाज के नज़र में, दुनिया के नज़र में, यूट्यूब की नज़र में तो दो बहुएं हैं, फिर ये इकलौती बहू का टाइटल क्यों आ रहा है? और यार, ये बड़े भैया ये कुछ जो मजाक कर रहे हैं, देखो मजाक तक ही सही लगता है, लेकिन मजाक में कुछ चीज़ें जो है ना, वो थोड़ी बियॉन्ड द लेवल जा रही हैं। कहीं वो लाइन क्रॉस हो रहा है, जहाँ जैसे पलंग का मजाक बनाया जा रहा है, ये दीवार हटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये सब मतलब क्यों हो रहा है? मजाक में भी ऐसी बातें क्यों की जा रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई भी बेटी अपने माता पिता की तरफ से, जो माता पिता उनकी शादी में उनको सप्रेम भेंट देते हैं, उस पे ऐसी टिप्पणी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे जो घर की छोटी बहू है, वो बराबर मौन रखे हुए है। उन्होंने अपने मन को या फिर अपने शब्दों को संयम में रखा हुआ है। और अगर जैसे आज के वीडियो में वो कुछ बोलना भी चाह रही है, तो छोटे बेटे हैं, वो बराबर ऑडियंस को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, या छोटी बहू को कहीं ना कहीं बोलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि दिखा था, छोटी बहू जब अपनी बात कहने लगी थी कि वो घर से आते वक्त रोई कि नहीं रोई, तो इस पे छोटे भैया जो है बार बार उन्हें टोक रहे थे कि अच्छा, इस डब्बे में क्या है, ये ऐसा क्यों रखा है, ये क्यों रखा है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। लेकिन बड़े भैया, ये अच्छा नहीं लग रहा है भाई। और यार एक बात बताओ, जो घर के बड़े बेटे हैं, वो अपनी माँ के साथ मिलके, ये कुछ जो औरतें बैठी हैं, हाँ ऐसे ही बोलते हैं ना, वो कुछ औरतें बैठी हैं, हमारे नाम से कमा रही हैं, हमारे नाम से दाल रोटी चल रही है, जो मतलब रिएक्शन दे रही हैं, उनके लिए मतलब ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि देखो, जो भी लोग रिएक्शन दे रहे हैं, उन्हें जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं। और देखो, माताजी को, उनको कोई माताजी बोले ये पसंद नहीं है। माताजी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि भैया माताजी हमें क्यों बोल रहे हो। लेकिन ये लोग खुद कैसे संबोधित कर रहे हैं ऐसे रिएक्शनिस्ट को, वो आप इनके वीडियो या फिर इनके लाइव में देख लो। मतलब ये चीज़ तो देखो, इस घर के बड़े बेटे और ब्लॉगर जी ने खुद ही यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि जब कंटेंट की कमी होती है तो ये रिएक्शन वालों को कर देते हैं टारगेट, फिर ये रिएक्शन वालों पे बात करने लगते हैं। देखो, अभी कुछ महीने पहले मतलब मैंने देखा था कि रिएक्शन जितने लोग भी देते हैं, उनमें से मतलब मोस्टली जिनको एटलीस्ट मैं देखती हूँ, वो लोग इन फैमिली के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, किसी के बारे में भी बात नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ें जब हुई, जो घर की छोटी बहू के साथ, या फिर जो उनकी डिलीवरी हुई, उनके घर में छोटा बच्चा, छोटी बच्ची आई उनके साथ,
तो वो चीज़ें ना देख के लोग जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए बात करने लगे। अब यहाँ से जब रिएक्शनिस्ट बात करने लगे तो यहाँ से ताबड़तोड़, मतलब देख ही रहे हो पहले ये जो व्लॉगर जी हैं उन्होंने कैसे बद्दुआ, कैसे शराब दी, फिर इस घर के जो बड़े बेटे हैं वो आके ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। तो इन सब का क्या कंक्लूजन निकल रहा है? देखो अभी ये फैमिली कंट्रोवर्सी या फेक कंट्रोवर्सी जो भी है ये सब कुछ एकदम ट्रेंड में है, तो रिएक्शनिस्ट जो ट्रेंडिंग टॉपिक हो गए उस पर रिएक्शन तो बनाएंगे ही, लेकिन इस फैमिली को पता नहीं भाई मतलब क्या क्या परेशानी क्या है बताओ। आप लोग अपना व्लॉग दिखा रहे हो, अपने व्लॉग के थ्रू आप लोग अपनी अर्निंग कर रहे हो और उस पर अगर कोई रिएक्शन देता है तो फिर आप लोग को आपत्ति होती है। आपत्ति उन्हीं से होती है जो वीडियो में दिख रहा है एकदम स्पष्ट रूप से बिना बटरिंग, मतलब बिना मक्खन मलाई लगाए जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा बोल दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पे वाह 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 करते हुए रिएक्शन दे रहे हैं उससे तो कभी कोई आपत्ति नहीं दिखी, उसके लिए तो कभी कुछ नहीं बोला गया। और देखो यहाँ पे जो ब्लॉगर जी हैं इन्होंने जो शराब या बद्दुआ जो भी चीज़ें बोलते हुए अपनी वीडियो बनाई थी, उन्होंने आखिरकार उस वीडियो को ट्रिम किया है, क्लिप कट किया है। तो ये तो खुद ही दिखा रहा है ना कि अगर क्लिप कट कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, इस चीज़ को मान रहे हो कि आपने कुछ शायद ऐसे शब्द बोले हैं जो कि आपको नहीं बोलने चाहिए थे। तो सब कुछ यहाँ पे हो चुका है साबित, ठीक है। और इसके बाद भी अगर किसी को मतलब अपने ख्यालों में मतलब कि डेलुलू में रहना है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये है, ये वो है, ये हमारे पीछे पड़े हैं, ये गलत है, तो भाई वो अपनी अपनी सबकी सोच है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी, देखो जितने एलिगेशंस यहाँ पे कुछ रिएक्शन चैनल पे लगाए गए हैं कि गाली दे रहे हैं या बिलो द बेल्ट जाके बात कर रहे हैं, ये सब सिर्फ एलिगेशन है। क्योंकि जितने मेनली मैंने देखे हैं, जितने रिएक्शनिस्ट इस फैमिली के ऊपर बात कर रहे हैं, ये लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, हर किसी का अपना नज़रिया है, हर किसी को अपनी बात रखने का एक पैटर्न होता है, उस तरीके से रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसी बद्दुआ या फिर ऐसे श्राप अगर स्वयं व्लॉगर की तरफ से या फिर व्लॉगर जी की तरफ से या फिर घर के जो बड़े बेटे हैं उनकी तरफ से सुनने को ऐसे बॉडी शेमिंग वाले स्टेटमेंट मिलेंगे, तो इसके बाद गाइज आप क्या उम्मीद करते हो बताओ कि कोई भी मतलब कुछ भी बोले और ऐसे सुनना किसी की मजबूरी है क्या? नहीं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं और जो जिसका जैसा नज़रिया है वैसे कर रहे हैं। अब देखो माता जी यहाँ पे कह रही हैं कि कुछ लोग मतलब ऐसा बिलो द बेल्ट जाके बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो व्लॉगर जी हैं मतलब माता जी हैं, इनको तो माता जी शब्द से भी दिक्कत है। आप बताओ माता जी शब्द में क्या बुराई है? माता जी शब्द कौन सा बुरा है? लेकिन इनको उसमें भी बुराई है कि भाई माता जी क्यों बोल रहे हो, बड़े ये लोग आए हैं हमको माता जी बोलने वाले। अरे आउट ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब क्या बोलूँ अब मैं। चलो अगर मैं इस पे कुछ बोलूँगी तो फिर वो बहुत ही एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा, तो इसलिए रहने देते हैं। लेकिन यस, बहुत जगह इवन जो फीमेल्स होती हैं उनको रिस्पेक्ट के साथ माताजी बोला जाता है। और माताजी एक बात बताओ, आपके बड़े बेटे तो मतलब इतना दुनिया घूम चुके हैं, आप उनसे ही पूछ लेना। और ये शब्द तो कुछ ऐसा गलत नहीं है जिस पे कि आपको आपत्ति है, लेकिन शायद इस फैमिली में ये जो व्लॉगर जी हैं और ये जो बड़े भैया हैं, इनका शायद ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर कोई रिएक्शन बनाए तो सिर्फ इनकी वाहवाही करके बनाए। जबकि जिन रिएक्शन चैनल को मैं देखती हूँ एटलीस्ट, वो जब जैसा व्लॉग में दिखता है तब वो वैसा बोलते हैं। जैसे अभी देखो छोटे भाई या फिर जो छोटी बहू है घर की, उसके लिए कोई कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है, लेकिन जब छोटे भैया ने जब जैसा बोला है तब उनके लिए भी वैसा बोला गया है। अभी जो परिवार में एक छोटी सी बच्ची आई, अब बताओ गाइज, यहाँ जो यूट्यूब पे है उस छोटी सी बच्ची को एक रिएक्शनिस्ट ने बड़ा ही प्यारा सा नाम दिया, लेकिन इन लोगों को उससे भी आपत्ति है। तुम कौन होती हो नाम रखने वाला? क्यों भाई? यहाँ पे रिएक्शनिस्ट का अपना अपना अंदाज है, अपना अपना तरीका है। मोस्टली जो रिएक्शनिस्ट हैं वो अपने ही नाम से किसी भी ब्लॉगर या फिर किसी भी क्रिएटर, किसी भी पब्लिक फिगर को के बारे में बात करना पसंद करती है। तो यहाँ पे उस बच्ची के लिए एक नाम दिया गया, उसको कृपा कह के बुलाएंगे, ऐसा एक रिएक्शनिस्ट ने बोला। अब देखो नाम बहुत प्यारा है, और ये जो नाम है ना, मेरे ख्याल से ये रिएक्शन जितने लोग दे रहे हैं उनके बीच या फिर ऑडियंस के लिए दिया गया।
घर वालों पे थोपा नहीं गया कि नहीं तुम लोग को भी इसी नाम से बुलाना है। घर के जो छोटे बेटा बहू हैं उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई ये नाम नहीं है, जो नाम होगा ठीक है बता देंगे, जो भी होगा वो बता देंगे। तो भाई ये तो रिएक्शनिस्ट का नाम है ना, ये तो ऑडियंस का नाम है, ये तो जो जिसको अच्छा लगा, मतलब कोई उनको 40 दिन की बच्ची कह रहा है। और फिर देखो उस कृपा की दादी, हाँ भैया मैं भी उस बच्ची को कृपा कह के ही बुलाना चाहूँगी, बड़ा ही प्यारा सा नाम है। तो कृपा की दादी ने तो कृपा के लिए क्या क्या शब्द बोले हैं ये तो वीडियो में है ही, तो इससे अच्छा है ना प्यारा सा नाम। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे जो व्लॉगर जी हैं उनको माता जी से आपत्ति है, बच्ची को नाम दे दो एक प्यारा सा नाम, उससे आपत्ति है। तो अब समझ जाओ कि इनकी नज़र में आपत्तिजनक चीज़ें क्या क्या हैं। लेकिन ये जो चीज़ें यहाँ पे गिनाई जा रही हैं कि ऐसा ऐसा, मुझे इन चीज़ों में कोई आपत्ति नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन जो चीज़ें मजाक के नाम पे की जा रही है वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा दिख रही हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और शायद इसीलिए देखो वहाँ से छोटे भाई भी जो हैं वो भी अपने वीडियो में देखो उस चीज़ को स्पष्ट करते हुए, उस चीज़ पे इनडायरेक्टली टॉन्ट करते हुए जवाब दे ही रहे हैं कि भैया हर माता पिता अपनी बेटी के लिए जो देते हैं बेस्ट देते हैं। जो एक और बात कही गई थी कि इस कमरे में से स्मेल आती थी, मतलब जो घर के छोटे बेटा बहू थे वो जब घर छोड़ के चले गए उसके अगले दिन उस कमरे की डीप क्लीनिंग कराई गई। और जो घर के बड़े बेटे हैं उन्होंने, या फिर जो व्लॉगर जी हैं उनके व्लॉग में सुनने को मिला, देखने को मिला, वो लोग ऐसा कह रहे थे कि कमरे में बहुत चट हो गया था, मतलब चिपचिपा हो गया था और स्मेल आ रही थी, ऐसा वो लोग कहते हुए पाए गए थे। तो भाई देखो जब बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा 30-40 दिन का बच्चा है, तो कमरे में मालिश हो रही है, बच्चे के लिए मल्टीविटामिन्स जो होते हैं वो देने होते हैं, दूध है, मतलब अलग अलग तरह से वो स्मेल जो है वो कमरे में रहती है। और यकीन मानो जो भी फीमेल्स एक माँ होंगी या फिर जो भी एक पेरेंट होंगे ना, वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि वो कोई बुरी स्मेल नहीं होती है। तो वो स्मेल जो थी, लेकिन माता जी ने उस कमरे की सफाई करी और फिर बड़े भैया ने इस पर टिप्पणी की। तो देखो छोटे भैया ने भी उधर से बोल दिया ना कि वो खुशबू है, उन्हें खुशबू आती है क्योंकि वो पेरेंट बन चुके हैं और वो उस फीलिंग को समझ रहे हैं। देखो जो पेरेंट नहीं है उनके लिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद वो उस फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आगे भगवान करे, माता रानी करे, वो दिन जो है वो हर किसी को देखने को मिले और ये खुशबू कैसी होती है ये महसूस करने का सौभाग्य भी हर किसी को मिले। लेकिन यहाँ पे जो वॉर यहाँ पे चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, इतना स्पष्टीकरण, इतना क्लैरिफिकेशन इस बात पे आ रहा है कि ये कहीं फेक कंट्रोवर्सी तो नहीं है। मतलब घर के जो छोटा बेटा बहू घर छोड़ के गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसी घर में ऊपर वाले फ्लोर पे हैं और यहाँ ऑडियंस को बुद्धू बनाया जा रहा है ये कह के कि अरे वो घर से चले गए हैं। बहुत सारे रिएक्शन पे इस मैटर पे भी बात हुआ था, इसको लेके डिस्कशन हुआ था, मैंने भी सुने थे। लेकिन अब तो भैया प्रूफ आ गया है। जो व्लॉगर जी हैं उन्होंने पूरा अपना होम टूर, पूरा वीडियो दिखा दिया है कि देखो ये ऐसा है, ये सीढ़ी है, ये पोर्शन है, इसमें ऐसा है, ये रूम है, ये टॉयलेट है, ये बाथरूम है, पूरा होम टूर वीडियो आ चुका है। और उधर छोटे भैया के वीडियो में भी क्लियर हो चुका है, उन्होंने भी अपना किचन विचन दिखा दिया है, वहाँ सामान अरेंज हो रहा है, सब कुछ क्लियर दिखा दिया है। और माता जी तो घर से निकलते हुए उन्होंने तो गली भी दिखा दी। हालांकि जब वो टेरेस पे गए थे तो वहाँ से वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ से वो दिखा नहीं पाए, तो वो घर से निकलते हुए उन्होंने गली दिखा दी थी कि इसी गली में आगे जाके घर है। किस को घर दिखा नहीं दिखा है तो माता जी का वीडियो देखो और माता जी के वीडियो में आपको दिख जाएगा कि कौन सी गली उन्होंने दिखाई है और कहाँ दिख रहा है छोटे बेटा और छोटे बहू का घर, जहाँ वो लोग अब शिफ्ट हो गए हैं। तो खैर यही सब बातें हैं गाइस जो चल रहा है। देखो ये फैमिली जो है ना, एक टाइम पे मतलब जब ये साथ दिखती थी तो देखने में अच्छा लगता था, लेकिन अब क्या बताए, मतलब देखो घर के एक बेटे को दूसरे बेटे से कंपैरिजन है, वो इस सिचुएशन में अपने टाइम को याद कर रहे हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था, हमारे टाइम पे ये हुआ था। और अभी भी इस घर में इतना सामंजस्य है ना गाइज कि देखो एक टाइम पे घर के छोटे बेटे लाइव आएंगे एक टाइम पे माता जी लाइव आएंगी और एक टाइम पे घर के बड़े बेटे लाइव आएंगे। और फिर क्या होगा देखो, फिर सब लोग क्या है ना साथ लाइव आएंगे। और फिर जब साथ लाइव आने पे इतने ऑडियंस, मतलब ऑडियंस भाग के इसकी लाइव में, उसकी लाइव में, इसकी लाइव में,
परेशान होगी तो ऑडियंस का ध्यान रखते हुए ये लोग जो है ये लोग टर्न डिसाइड कर लेते हैं कि भाई पहले छोटे बेटा आ गए, फिर माता जी आ गई, फिर बड़े बेटा आ गए। तो ये चीज़ें जो है सामंजस्य दिखाता है, इस परिवार की एकता दिखाता है। तो देखो और इन्जॉय करो जो भी चल रहा है, कंट्रोवर्सी या फेक कंट्रोवर्सी। लेकिन जो भी हो, व्लॉगर जी की जो बद्दुआ या फिर व्लॉगर जी की जो बातें रही हैं वो भाई वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो देखने में सुनने में ख़राब लग रही थी। यहाँ पे बड़े भैया की तरफ से, जो घर के बड़े बेटे हैं, उनकी तरफ से जो भी ये मजाकिया वीडियो या फिर ये थंबनेल, ये टाइटल आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंस्टिगेटिंग या पोकिंग दिख रहे हैं कि सामने वाले को पोक किया जा रहा है। जानबूझ के ऐसे टाइटल, ऐसे थंबनेल लगाए जा रहे हैं। और छोटे भैया अब देखो बर्थडे की पार्टी वार्टी की बात करने लगे हैं। तो क्या होने वाला है भाई, बहुत लोचा है। जो भी होगा सोशल मीडिया पे ही होगा और देखेंगे। और देखो बड़े भैया ने क्लियर बोल दिया है कि ये सब जो है ये सीरियल समझ के देखो, मतलब ये सब कुछ फेक चल रहा है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा है। तो आराम से देखो, एंजॉय करो, ठीक है। और जिसको ज़्यादा मतलब माथा में दर्द वर्द होने लगे वो मत देखो, क्योंकि सही में गाइस जो सिरदर्दी होती है ना, मतलब इसके वीडियो में कुछ और, फिर इसके वीडियो में कुछ और, फिर इसके वीडियो में कुछ और, अरे वो चीज़ें देख के बहुत मतलब हो जाता है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। और देखो यहाँ पे जो छोटे राजकुमार हैं, मतलब इस घर के छोटे बेटे हैं, उन्होंने अपने वीडियो में कुछ अटेंशन देते हुए रिएक्शन चैनल वालों को बोलने की कोशिश की। मतलब बड़े ही क्लियरली वो बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बोलने की कोशिश की कि ऐसे मतलब एक लिमिट में रह के बोलिए और किसी के लिए कुछ ऐसा ना बोलिए। हालांकि जब छोटे बेटे ने ऐसा बोल दिया तो शायद वो सुन के या फिर खुद ही इस चीज़ का जो है वो फील हो गया होगा। तो माता जी ने और बड़े बेटे ने भी इस चीज़ को कंटिन्यू किया, उन्होंने भी अपने अपने लाइव में इस चीज़ को लेकर बोला था। लेकिन छोटे राजकुमार पहले लाइव आए थे, उन्होंने पहले बोला था रिएक्शन चैनल को खास करके कि मतलब किसी और के लिए लिमिट में बोलिए, थोड़ा मतलब बिलो द बेल्ट जाके मत बोलिए। तो देखिए भैया छोटे राजकुमार या फिर जो छोटे बेटे हैं इस घर के, कि मैंने जितने रिएक्शन चैनल को देखा है सब अपना अपना काम मतलब ढंग से कर रहे हैं। अब कोई और हो तो मुझे पता नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, लेकिन मैं जितने रिएक्शन चैनल को देखती हूँ वहाँ पे कोई गाली वाली कोई नहीं दे रहा है, कोई मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अगर बद्दुआएं दी जा रही है, यहाँ पे बॉडी शेम किया जा रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं शायद मंशा ये है कि भाई बात करो भी मत और बात करो भी, मतलब बात करो तो सिर्फ पॉजिटिव वे में करो। जो व्लॉग में दिख रहा है अगर उस पे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दोगे तो फिर वो नेगेटिविटी कहलाएगी। जैसे कि माताजी शब्द नेगेटिविटी कहला गया, जैसे कि बच्ची को दिया गया एक प्यारा सा नाम, उसके ऊपर टिप्पणी की गई। तो ये सब चीज़ें जो है वो चल रही है, तो इसीलिए कुछ ना ही बोलो तो बढ़िया है। और जो चल रहा है वो देखो। खैर ऑडियंस आप लोग का क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखो मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि थोड़ा जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ इस फैमिली के लिए, लेकिन ना इतने सारे वीडियोज़, मतलब इतने सारे फैमिली मेम्बर्स, इतने सारे वीडियोज़, इतने, अब देखो लाइव, मतलब सोचो आप लगभग एक एक घंटे की लाइव, उसके बाद वीडियो पे वीडियो, दिन में 2-3 वीडियो, एक सदस्य के 2-3 चैनल हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मुझे थोड़ा सा टाइम निकालने में दिक्कत होती है, मतलब इतना टाइम निकाल के इतना देखो फिर उसके ऊपर अपना ओपिनियन दो, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। खैर आप लोग देखना और अच्छा लगे तो अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, saying bye to everyone. Thank you so much for watching.